हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में यूं ही खुश रहें और कामयाबी पाते रहें। तो आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो नई शुरुआत के नए दिन के साथ तो यहाँ पे मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ पूजा से। तो आज मैं क्या बनाऊँगी आप लोग देखिएगा। पहले मैं भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे गोपाल जी बैठे हुए हैं और राधा रानी, लड्डू गोपाल जी हमारे सभी बैठे हुए हैं। देखो किस तरह से आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इन्हें मैं पानी पिला देती हूँ। और इसी तरह से मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया है। सब सुबह से शुरू किया है मैंने। बच्चे स्कूल जा चुके थे, उसके बाद मैंने शुरू किया है। सुबह सुबह मैंने सोचा चलो आज भगवान जी के भी दर्शन आप लोगों को करा देते हैं। सबको भगवान जी दुआएं दें, सबको आशीर्वाद बनाए रखें, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो यहाँ पे और फिर इसी तरह से मेरा सारा काम आज का शुरू हो जाएगा। तो मिलूँगी फिर किचन में। और यहाँ पे देखो लड्डू गोपाल, देखो हमारी कैसे आप लोगों के दर्शन कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हो। और देखो इस तरह से आज हमने नहला धुला के इन्हें बिठा दिया है अच्छे से। सुबह सुबह नहला दिया था आज। और इतने सारे कपड़े हैं हमारे, ये प्रेस के हैं और उधर साइड में रखे थे वो प्रेस करने के लिए हैं। तो इनकी भी मैं आज प्रेस निपटाऊंगी। और इस तरह से मैंने सारा काम निपटा लिया, अपना पोछा झाड़ू सब निपटा लिया। सारा काम निपटाने के बाद तो यहाँ पे छवि तैयार होने के लिए जा रही हैं, नहा धो के फ्रेश हो गई। अब चलते हैं किचन में, मिलते हैं आप लोगों से किचन में। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में और आज बनाऊंगी मैं, देखो सोच के बताऊंगी कि क्या बनाऊंगी, क्योंकि 3-4 सब्जी रखी हुई हैं। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे परमल की भुजिया, यानी कि आलू डाल के परमल का भांजा। और किस तरह से बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर किया ही है मैंने। तो और देख लीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन्हें छील लेती हूँ। साइड से मैंने दोनों साइडों से काट लिया है। अब इन्हें छीलूंगी नहीं, सॉरी। और इन्हें काट के बीच से और इनके बीज जो अंदर के होते हैं वो निकाल के हटा दूंगी। और हटाने के बाद में मैं इनके लिए लंबा लंबा पतला पतला काटूंगी। इस तरह से मैंने सारे हटा दूंगी और सारे परमल के हटा दूंगी। और इस तरह से मैं पतले पतले काट लूँगी। और इस तरह से बिल्कुल पतले पतले, क्योंकि भांजा जो बनता है वो पतले पतले काट के ही बनता है, छिकले सहित ही बनता है। वैसे तो परमल बनाते हैं तो छील के बनाते हैं, लेकिन सब विटामिन निकल जाता है। और इस तरह से बनाओगे तो शरीर को भी हेल्दी रहते हैं और स्वाद भी बहुत लगते हैं। तो इस तरह से मैं सारे काट लेती हूँ पूरे बना के। और इस तरह से फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से आधे मेरे कट चुके, 2-3 रह गए हैं तो वो भी मैं काट लेती हूँ। और देखो मैंने पूरे रेडी कर लिए। इस तरह से सारे पतले पतले लंबे लंबे काट लिए। अब काट लेती हूँ मैं 3 से 4 से 5 आलू। तो आलू भी मैं इसी तरह से छील के लंबे लंबे पतले पतले काटूंगी, जिस तरीके से मैंने परमल को काटा है। तो अब मैं धो लेती हूँ 3 से 4 पानी में आलू और परमल सभी को धो लेती हूँ। धोने के बाद रेडी कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैं इनका भुजिया बनाऊंगी, भुजिया भाजा जो भी बोलो वो बनाऊंगी। क्योंकि आज बच्चे बोल रहे थे, क्योंकि बच्चों को हमारे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से बनाने में, क्योंकि ज़्यादातर यही हम बनाते हैं। क्योंकि आप लोग भी बना के देखिएगा। आप रख देते हैं कढ़ाई गैस पे और जला देते हैं गैस के लिए। तो अब यहाँ पे मैं कढ़ाई होने देती हूँ। अब सारे मसाले के डिब्बे मैं नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे उठाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से मैं सारे मसालों के डिब्बे नीचे रखने के बाद में कढ़ाई मेरी हो चुकी है। चिमटा भी निकाल लिया, करछली भी निकाल ली, जो चलाने के लिए यूज करते हैं। हम लगा देते हैं यहाँ पे तेल, सरसों का तेल हम लगाते हैं, यूज करते हैं। तेल मेरा हो चुका है, इसमें लगा देती हूँ हींग थोड़ी सी। और मैं नॉर्मली खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनाती हूँ। और काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं डेली वही दिखाती हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं डेली बनाती हूँ वही अपने रूटीन दिखाती हूँ। मेरा कोई अलग से कोई रूटीन नहीं है, मतलब कोई नई चीज़ मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं है। आप लोगों की मदद से अगर मेरा बजट होगा तो मैं आप लोगों को नई नई रेसिपी दिखाया करूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे परमल को भून लिया, अच्छे से सुनहरे होने तक भून लिया है। इन्हें उलट पलट करके अब इसमें आलू भी डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट आलू भी मैं इनमें मिला के मिक्स करके भूनूंगी और सुनहरे होने तक भूनूंगी अच्छे से, खूब बढ़िया करके। और इस तरह से मैं भून लूँगी। और क्योंकि भूनते हम इसलिए हैं, परमल में इतना पानी निकला, देखो परमल इसलिए भूनते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। क्योंकि इस तरह से भून के बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बनाते तो सभी होंगे और अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे भून के रेडी हो गया, डाल देती हूँ हल्दी पाउडर।
1 चम्मच के करीब, ये मेरा छोटा चम्मच है तो मैं डबल करके डालती हूँ। 1 चम्मच सब्जी के अनुसार हल्दी पाउडर, फिर अब मिर्च डालूँ और इसमें मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ आधी चम्मच, क्योंकि बच्चे सब्जी खाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसमें अब धनिया पाउडर और जीरे पाउडर का ये दोनों मिक्स मैंने पीस के रखे थे तो वो डाल देती हूँ, क्योंकि धनिया पाउडर मेरा अलग से रहता है, ये पिसा हुआ अलग से रहता है हाथ का। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से खूब उलट पलट करके इसे मिक्स कर देती हूँ। अब थोड़ा सा पानी लगा के इसे मिक्स करूँगी, जो कि मसाले नहीं जले, क्योंकि जलने का डर रहता है जब इस तरह से बनाओ। लहसुन प्याज का मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना है। बहुत कम यूज करती हूँ लहसुन प्याज, तो मैं ज़्यादातर नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि जब मुझे भगवान जी का भोग अधिकतर खाना से ही लगाती हूँ मैं। अब लगा देती हूँ इसमें पानी गलने के अनुसार, जो कि मेरे परमल की जो मैंने काट के करे है और आलू वो गल जाए। अब इस तरह से मैं बीच में चला के देख लेती हूँ। एक बार मैंने सब पानी लगा के ढक के रख दिए थे, फिर 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसे देख लिया। अच्छे से इसे भुनने देती हूँ खूब बढ़िया करके, और इस तरह से देखो सब्जी मेरी बनके रेडी होने वाली है। अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, थोड़ी सी, क्योंकि अभी मुझे चटकाने हैं, ये भुंजिया बनानी है, जो भुंजिया बनाते हैं, भाजी बनाते हैं, वही बनानी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, परमल से ज़्यादा टेस्टी बनती है। सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई। अब यहाँ पे आ गई मैं रोटियाँ सेकने के लिए। रोटियाँ भी साथ साथ में ही मैं सेक लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि खाने के बाद फिर मुझे और भी काम करने हैं, क्योंकि मुझे प्रेस भी करनी है, क्योंकि मैं ब्लॉग तो पूरा नहीं बना पाती हूँ। दूसरे चैनल, जो मेरा नया चैनल है नीतू सिंह नाम से, तो उस पर मैं ब्लॉग डालती हूँ, आप लोग उस पर भी जाके सपोर्ट करिएगा। तो अब लगा लेते हैं खाना थाली, देसी थाली हमारी गांव के तरीके की, और इस तरह से हमारी रेडी हो चुकी है। आप लोग भी खा लीजिए आके। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलूँगी एक न्यू वीडियो में नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। तो इस तरह से देखो रेडी हो गई आज की देसी थाली, देसी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरह से बना के देखिएगा। मिलूँगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।